2.4 क्लास 10th। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 2.4। वैसे तो बेटा ये एक्सरसाइज एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी तक तो एग्जाम में नहीं आता है। बुक में आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक में नीचे लिखा है दिस एक्सरसाइज इज नॉट पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ द एग्जामिनेशन। तो ये याद रखना है कि ये एग्जाम में नहीं आती, फिर भी हम लोगों को समझना है। क्या कर सकते हैं, 9th क्लास में जिस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो उसी तरीके से है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 और कॉमा लगा करके 3 वैल्यूज दी है 1/2, 1 और -2। तो बेटा क्रम बना करके तीनों वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। अगर 0 आ गया तीनों से तो ये तीनों के तीनों इसके सॉल्यूशन कहलाएंगे, और अगर 0 नहीं आता है तो ये सॉल्यूशन नहीं कहलाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले पुट करेंगे x = 1/2, यहाँ रख दीजिए 2 1/2 का क्यूब 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 1/2 प्लस 2 कितना आ जाएगा देखिएगा, सॉल्व करिए, आप लोग खुद से सॉल्व करिए। कितना आ जाएगा 2 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1। इससे अगर ऐसे हम कट करें तो 4, तो ये क्या आ गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। 1 1 जोड़ दो तो 2/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब ध्यान दीजिएगा, इसको इससे कट करोगे तो यहाँ क्या आएगा 1/2, यहाँ से लिख दे रहा हूँ फिर से मैं, क्या मिला 1/2 माइनस 5/2 प्लस 2। कितना बचेगा 4/2 प्लस 2 इक्वल टू -2 प्लस 2 इक्वल टू 0। कैसे आया, 2 का इसमें डिवाइड किया, अब 0 आ गया। सो x = 1/2 इट्स मीन अल्फा = 1/2। ओके, अल्फा क्या हो गया 1/2। क्यों हो गया, अगर ये समझ में नहीं आया तो इतना ही लिख दो, x = 1/2 इज zeros of given polynomial। अब क्या करना है समझिएगा। अब आपको जब ये पता चल गया कि ये पॉलिनोमियल है तो इसी तरह 1 रखो और -2 रखो। याद रहे जो जीरोज होते हैं वो 3 होते हैं, एक अल्फा होता है, ये दूसरा बीटा होता है, तीसरा गामा। जो जीरोज होते हैं वो x की वैल्यूज होती हैं, और जो x की वैल्यूज होती हैं उनको हम अगर 2 जीरोज हैं तो अल्फा बीटा मानते हैं, 3 जीरोज हैं तो अल्फा बीटा और गामा मानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, इसी क्वेश्चन में 1 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे 1, तो देखिए 1 रखिएगा, पुट x = 1 रख दीजिए। तो 2 × 1 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 प्लस 1 प्लस -3 बचेगा, 3 - 3 0, यानी सो x = 1 इट्स मीन ये बीटा कहलाता है। बेटा याद रखें, जो x की पहली वैल्यू होगी वो अल्फा, दूसरी बीटा, तीसरी है तो वो गामा होगी। ठीक है, जो जीरोज होते हैं वही पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन कहलाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, एक लास्ट वैल्यू रखनी -2, -2 रख दीजिए। ये 9th में पढ़ा था हम लोगों ने, इतना करना। पुट x = -2, क्या हो जाएगा 2 -2 का क्यूब -2 का स्क्वायर -2 यहाँ रख दिया प्लस 2। कितना आ जाएगा 2 × -8 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2 -16 और ये 16, तो क्या आ गया 0। सो x = -2 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये इसका एक 0 है और इसको तीसरे नंबर पे है तो गामा = मान लेंगे -2। अब हम लोग वेरीफाई कैसे करते हैं वो समझो। इतना करने के बाद क्या करना है समझिएगा। अब हमें
कोफिशिएंट के लिए वेरीफाई करना है तो हम लोग पहले एक फॉर्मूला लेते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -5 और d की वैल्यू 2। फॉर्मूले याद करो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा गामा। चलो पहले एक एक करते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? -b/a, ये फॉर्मूला आना चाहिए। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इक्वल टू क्या होता है? देखो इसमें चलता है प्लस माइनस। यहां से फॉर्मूले बनाने की मैं ट्रिक बता रहा हूं तो रटना नहीं पड़ेगा। सम ऑफ रूट्स क्या होगा? ये नंबर लिया, a का डिवाइड कर दिया, -b/a। अब ये c लो, a का डिवाइड कर दो तो ये कहलाएगा c/a। लास्ट हो जाएगा आपका अल्फा बीटा, बीटा गामा, सॉरी अल्फा बीटा गामा, ये क्या हो जाएगा? -d/a। क्लियर समझ आ रहा है इतना? आगे ध्यान दीजिएगा। जब आप लोगों ने इतना कर लिया तो इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए। किसकी किसकी, वो मैं यहां बता रहा हूं, ऊपर आप ध्यान दीजिए। जो कॉमा लगा के 3 वैल्यू लिखी थी बगल में, उसको एक को मैंने अल्फा माना था, एक को बीटा और एक को गामा। यहां पुट करो, बोलो अल्फा कितना माना? 1/2। बीटा कितना माना? 1। गामा कितना माना? -2 इक्वल टू बी की वैल्यू मैंने निकाली थी, कितनी आई थी? एक बार मैं फिर से निकाल के बता दूं कि किस तरह से निकाली थी वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन था 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। तो a 2 था और b 1 था और c -5 था और d 2 था। a इसे कहते हैं, b यहाँ का कोफिशिएंट, c इसको और d इसको रखो। यहाँ b की वैल्यू बताओ, 1/, b की वैल्यू रख दी, a की वैल्यू बताओ 2। ये माइनस लगा है तो माइनस लगा दो, इसे सॉल्व कर लो, कितना आएगा? 1/2 -1 इक्वल टू -1/2। इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम 2 लो तो 1 - 2 -1/2 इम्प्लाइज 1 में 2 चला गया तो -1/2 इक्वल टू। इसी तरह आप, मैंने इसको रख दिया, वैसे आप रखें और इसे रखें तो आपकी दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएंगी। फिर से एक बार बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। हम लोगों को सबसे पहले ये 3 वैल्यूज रखनी है तो 0 आना चाहिए। उसके बाद में इन 3 वैल्यूज को अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं, फॉर्मूले से कंपेयर करते हैं क्वेश्चन की तो ABCD निकाल लेते हैं। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में इनमें वैल्यूज रख देते हैं। जैसे इसमें मैंने रख दिया, अब इसमें रखो, ये जो सामने दिख रहा है इसमें रखो। अल्फा बोलो कितना है? ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, रखो 1/2 इंटू 1 इंटू -2 इक्वल टू -d। d की वैल्यू कितनी दिख रही? 2/a की वैल्यू 2। तो बेटा ये 2 से 2 कटा तो यहाँ -1 आया, ये 2 से 2 कटा तो यहाँ -1 आया, दोनों साइडें इक्वल आ गई। अब एक लास्ट बचा है तो इसको भी मैं कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए आप लोग। अगला फॉर्मूला क्या है? अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताया था? c/a। रखो अल्फा कितना है? 1/2 इंटू 1, 1 इंटू -2, -2 इंटू 1/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो? c की वैल्यू -5, a की वैल्यू 2। तो यहां से क्या मिला? 1/2 -2 और 1/2 -2, ये 2 से 2 कट जाएगा, -1 इक्वल टू -5/2। तो क्या मिल जाएगा? एलसीएम 2, 1 -4 -2 इक्वल टू -5/2। लास्ट स्टेप क्या बचा? 4 to 6 में ये माइनस किया, -5/2, दोनों साइडें इक्वल है। एक बार पूरा जनरल बता दूं कि करना क्या है क्वेश्चन में, देखिएगा।
जो 3 वैल्यूज दी हैं 1/2 1 -2, इनको आप x के प्लेस पे रखो तो 0 मिलेगा। 0 मिलने के बाद ये पता चल जाता है कि ये इसके जीरोज हैं। जीरोज हैं तो पावर 3 में 3 जीरोज होंगे, अल्फा बीटा और गामा। अब अल्फा बीटा गामा मानने के बाद में फॉर्मूले तीनों याद कर लो जो मैंने ट्रिक के साथ समझा दिए। वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करने में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए। ABCD निकालना आना चाहिए। कौन से फॉर्मूले से निकाले जाते हैं? AX3 BX² CX और D। ये देखो कितना है 2, B कितना है 1, C कितना है -5, D कितना है 2। इसी तरह इसका सेकेंड पार्ट आप लोग करिएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बेटा फॉर्मूला याद कर लो, x³ माइनस सम x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। गिवन क्या है वो देख लो। गिवन है सम ऑफ रूट्स, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया है आपको 2, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा दिया है आपको -7, अल्फा बीटा गामा दिया है आपको -14। पुट कर दो, ये ऊपर पुट कर दो तो क्या मिल गया? x³ माइनस कितना रखना है 2, यहाँ कितना रखना है -7, यहाँ कितना रखना है -14। तो आंसर क्या मिल गया? समझिए आप लोग, जरा समझ लीजिए एक बार। सभी स्टूडेंट सेकेंड क्वेश्चन को ध्यान से समझ लें। x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। ये सेकेंड क्वेश्चन था आपका, फॉर्मूला याद कर लेना ये जो यूज किया है। थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन है आपका, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर, अल्फा दिया है a माइनस बी, बीटा दिया है a और गामा दिया है a प्लस बी। क्वेश्चन दिया है आपका x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1। इसकी कंपेयर कर दो ax³ bx² cx और d से। तो a इक्वल टू कितना आया 1, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू 1 और d इक्वल टू 1। अब एक फॉर्मूला यूज कर दो सम ऑफ रूट्स। क्या था? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। वैल्यू रखो अल्फा की, बोलो। गामा की बोलो। -b की वैल्यू बताइए -3/a1। इधर b से b कट गया तो a और a कितने हो गया 3a और ये 3, तो a इक्वल टू कितना आ गया 1। यहाँ तक नोट कर लीजिए, a की वैल्यू 1 आ गई। अब हमें क्या करना, दो फॉर्मूले और थे, उनमें से कोई एक यूज कर दो। तो फॉर्मूला कोई भी यूज कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा यूज कर दे रहे? अल्फा बीटा गामा। क्या था अल्फा बीटा गामा? -d/a। याद रखने की ट्रिक याद रखो, ABCD, पहला प्लस a, b माइनस, c प्लस d माइनस, इसलिए d माइनस लिया। अल्फा की वैल्यू बताओ a माइनस b, बीटा की a और गामा की a प्लस b इक्वल टू d की वैल्यू बताओ। d की वैल्यू ये लिखी -1, a की वैल्यू 1। अब इसको सॉल्व करना है तो देखो क्या आ जाएगा। a की वैल्यू 1 आई थी, वो रख दो। पुट a इक्वल टू 1, इसमें रखो तो 1 माइनस a इंटू 1 प्लस a। a की वैल्यू निकली थी ना आपको, तो a की जगह पर रखो तो कितना मिलना चाहिए 1 माइनस b। a की वैल्यू 1 प्लस b इक्वल टू -1। ये क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया 1 माइनस बी 1 प्लस बी इक्वल टू -1। क्या होता है फॉर्मूला? 1 माइनस b²। इधर 1 इस तरफ, तो b इक्वल टू √2।
√2 को हम दो तरह से लिख सकते हैं, प्लस और माइनस। तो आंसर जो हमारा आ गया वो A=1 और B= प्लस माइनस √2। नोट कर लीजिए बेटा, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन में 2 जीरोस दिए हैं। पहला अल्फा दिया है, उसने कुछ इस तरह से दिया है 2 प्लस माइनस √3। तो हम लोग क्या करें, हम लोग इसको मान लेंगे x के इक्वल मान लेंगे। किसके इक्वल मान लेंगे? x के इक्वल मान लिया हमने इसको। 2 इस तरफ ले आए तो इधर बचा प्लस माइनस √3। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो बेटा। तो क्या मिल जाएगा? x-2 का स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस √3 का स्क्वायर, तो x², ठीक है, -2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 3 कर दिया, -4x प्लस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0, x² -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बेटा इतना नोट कर लीजिए, इसका डिवाइड कर देंगे जो दिया गया है, नोट करिए। क्या करेंगे? इसका डिवाइड कर देंगे, x² -4x प्लस 1 का डिवाइड कर देंगे किसमें? जो क्वेश्चन दिया है, 138x माइनस का 35। x² से x² बार डिवाइड जाएगा तो यहाँ x की पावर 4 आएगा, ये कैंसिल। 4x³ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस x², ये सॉल्व करो तो -2x³ बचा और ये 27x², 138x माइनस 35। अब -2 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा? -2, एक x बचेगा तो -2x मैंने लिख दिया। मल्टीपल करो तो -2x³ कैंसिल, इसका इससे मल्टीपल, माइनस माइनस प्लस 2 4 जाए 8x² -2x, तो माइनस प्लस, इसको क्या बचेगा बोलो, सॉल्व करो, माइनस का 35x² और प्लस का 140x और माइनस का 35। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, -35 टाइम डिवाइड जा रहा है तो -35x² आएगा, ये कैंसिल। 4 का इसमें मल्टीपल करो तो 140x 35, ये भी कैंसिल। देख लीजिए, अब क्या करेंगे, ये जो आंसर आ गया इस आंसर के फैक्टर करेंगे। इतना नोट कर लीजिए आप लोग, फैक्टर करिए जो आंसर आया, ये जो आंसर आया इसके फैक्टर कर दो, जो दो ब्रैकेट बनेंगे उनको 0 के बराबर कर दो तो वही जीरोज हो जाते हैं। करो फैक्टर, -7 5 जा प्लस 5x माइनस 35, x माइनस 7, 5 कॉमन, x माइनस 7, तो x माइनस 7 और x प्लस 5 दो ब्रैकेट बन गए। जीरोस निकालने के लिए इनको 0 के बराबर करना पड़ता है, तो एक आंसर 7 आएगा एंड एक इससे आ जाएगा -5। नोट कर लीजिएगा, दो आंसर आ गए, -5 एंड 7। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है आपका, क्या करना है वो मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर दूं, फिर डिवाइड आप लोग कर देना। क्वेश्चन में कह रहा है, एवरी पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल, रिमाइंडर कम्स आउट दिस, फाइंड k एंड a। देखिएगा, आप लोग एक काम करेंगे, x² माइनस 2x प्लस k का कर दें डिवाइड, किसमें? x की पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10, ठीक है, करते हैं। चलो मैं कर देता हूँ, x² टाइम जाएगा तो यहाँ x की पावर 4 आएगी, इसमें मल्टीपल करोगे
तो माइनस का 2x³ आएगा और kx² आएगा। क्या बचा? माइनस का 4x³ प्लस 16x² kx² माइनस 25x प्लस 10। फिर से डिवाइड करो, -4x टाइम कितना आ जाएगा? -4x³ ये कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8x² प्लस हो गया और माइनस का 4kx, तो वो इसके पास लिखा जाएगा। एक बार फिर समझ लो, माइनस माइनस प्लस 8x² और -4kx, यहाँ माइनस लगा दिया तो क्या बचेगा? 8x² प्लस kx² माइनस का, इसका निशान नीचे बदलोगे प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 25x और प्लस का 4kx और प्लस का 10। अब ये x² तो कितनी बार जा रहा देखो जरा, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं तो एक साथ ले सकते हैं। हमने एक साथ ले सकते हैं का मतलब 8 प्लस k बार जा रहा। कितनी बार जा रहा? 8 प्लस k टाइम जाएगा। तो 8 प्लस k का इसमें मल्टीपल करोगे, इसका इस दोनों में करोगे तो एक आएगा x² इंटू 8 8x² और x² इंटू k kx²। नीचे ये देखो दोनों कैंसिल। अब 8 प्लस k में पहले -2 का 8 में मल्टीपल करो तो -16x, समझो -2 8 जा 16x, और इसी का k से करो तो -2kx। क्या आया? -2kx, और 8 का k से करो तो प्लस 8k और प्लस k²। कितना आ गया? अब हमें यहाँ पर प्लस कर देना, यहाँ प्लस या माइनस या माइनस, कितना आ जाएगा बोलो? माइनस का 9x बचा और कितना बचा? यहाँ से कितना बचा? 6kx। देखिएगा फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर कहीं भी आपको लगता है कि मिस्टेक है या दिक्कत हो रही समझने में तो उसको समझ लीजिए। क्या करना था हमें? क्वेश्चन था x4 माइनस 6x³ प्लस 16x² 25x प्लस 10, डिवाइड करना था x² माइनस 2x प्लस k से। तो x² टाइम गया तो x4 आया और -2x³ आया प्लस kx² आया। फिर हम लोगों ने यहाँ पर मिस्टेक कर दी, इसको माइनस नहीं किया तो ये माइनस हो गया। अब ये जब यहाँ माइनस हो गया तो ये kx² जब यहाँ लिखा जाएगा तो यहाँ माइनस हो गया। जब यहाँ माइनस हो गया तो यहाँ पर अब हमें क्या रखना चाहिए? 8 माइनस k, तो यहाँ पर क्या आएगा फिर? 8 माइनस k और ये प्लस। अब ठीक है, इधर मल्टीपल सही करो, 2 इंटू 8 16x, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 2kx, तो ये क्या आया? प्लस का 2kx 8k, ठीक है, और माइनस k² आ रहा, माइनस आ रहा तो नीचे प्लस लग जाएगा। अब देखते हैं क्या बचा। ये -9x, ठीक है, और यहाँ पर क्या बच रहा है? 4k में 2k गया तो 2k बचा। कितना बचा? 2k प्लस 4k में 2k तो 2kx बचा। इधर कितना बच रहा है? k² माइनस 8k प्लस 10। ध्यान दीजिएगा ये बचा हुआ k² माइनस 8k प्लस 10। और अब हमें करना क्या था वो देख लीजिएगा। हमें इसमें अगर x कॉमन ले लेना हो तो क्या बचेगा? ये लास्ट में अब हमें करना है कम्स आउट x प्लस a। ये जो रिमाइंडर है वो है x प्लस a, और यहाँ कितना है? -9 प्लस 2kx प्लस k² माइनस 8k प्लस 10 इक्वल टू x प्लस a। कंपेयरिंग करो, कंपेयरिंग करो, कंपेयरिंग करो, दोनों तरफ x है तो यहाँ क्या छुपा? 1, यानी -9 प्लस 2k इक्वल टू 1, 2k इक्वल टू 1 प्लस 9 10, k इक्वल टू 10/2, कितना आ जाएगा? 5। मैंने k निकाल दिया, आप लोग समझिएगा, k निकल आया। अब यहां से देखो
के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 इक्वल टू ए कांस्टेंट है, ये पूरा ए के इक्वल है, ए की वैल्यू 5 इसमें रख दो आंसर। 25 माइनस 40 प्लस 10 इक्वल टू ए। देखो 25 10 35 35 माइनस 5 बच रहा है, ए की वैल्यू -5। इस तरीके से बेटा आपकी एक्सरसाइज मैंने फिनिश कर दी। थैंक यू।